एवरीवन, मैं ज़ाकिर अब्बास आज आपके सामने DSSB का ये नोटिस नंबर 47 लाया हूँ। ये रिलीज़ किया गया है 8 नवंबर 2021 को, जिसका सब्जेक्ट है नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग फॉर इडोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ डोमेस्टिक साइंस टीचर, पोस्ट कोड 88/20। डोमेस्टिक साइंस टीचर्स का रिज़ल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है DSSB ने, जिसका पोस्ट कोड था 88/20। 88/20 नेचुरल साइंस TGT पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आज 8 नवंबर 2021 को रिलीज़ कर दिया गया है। और इस रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है एक, देखिए इसमें EWS ने कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने सबको अचंभे में डाल दिया जो मेरिट आई है। उसके अकॉर्डिंग अभी हम देख लेते हैं, इसकी भी बात करेंगे। पहले रिज़ल्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं और समझते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, DSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/20 एडवर्टाइजमेंट नंबर था, जिसकी क्लोजिंग डेट थी 23 फरवरी 2020। एडवर्टाइज़ कितनी वैकेंसीज़ के लिए था? ये 194 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, 23 फरवरी जिसकी लास्ट डेट थी। अब इसके अंदर जो वैकेंसी स्टेटमेंट था, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर EWS की जो सीट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 सीट्स हैं हमारे पास। इसी वजह से इसकी मेरिट अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है, हाई नहीं वेरी हाई गई है। अगर 7 सीट्स ही हमारे पास अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली इसकी मेरिट तो हाई जानी थी, तो इसीलिए इसने सबको अचंभे में डाला है इस रिज़ल्ट ने। चलिए आगे देख लेते हैं। EWS की तो 7 है और अनरिज़र्व यानी कि जर्नल की 70 सीट्स थी जिनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। OBC की 68 हैं, SC 10 है और ST 29 है। टोटल मिलाकर ये जो पोस्ट थी 194 के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसके लिए टायर 1 एग्ज़ाम जो हुआ वो हुआ 26 जुलाई 2021 को। कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया? 974 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है। अब इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उन सब के लिए कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर मार्क्स। आप लॉगिन कीजिए OARS मॉड्यूल पर, जो DSSB का है, ऑनलाइन मॉड्यूल है ये। यहाँ पर आप जाइए और अपने मार्क्स सभी के सभी 974 कैंडिडेट्स अपने मार्क्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस आप सभी कैंडिडेट्स की रही है, यहाँ पर ये इडोजियर के लिए कॉल किया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इडोजियर के लिए कॉल की गई है। उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 81, OBC के लिए 75 और जो अभी हम बात कर रहे थे EWS 103.28। आप यहाँ पर डिफरेंस चेक कीजिए एक बार। अनरिज़र्व ओनली 81, ठीक है, OBC 75, चलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट EWS की जो मेरिट गई है यहाँ पर वो गई है 103.28। अब अगर हम अनरिज़र्व से कंपैरिजन करते हैं इसका, तो ये लगभग 22.28 मोर देन है। और यहीं अगर हम OBC से कंपैरिजन करते हैं तो ये 27। अब आप सभी बताइए, 27 OBC और EWS के अंदर 27 नंबर का फ़र्क है, जबकि अनरिज़र्व 81 ही है।
81.31। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी हमने ऊपर चेक किया था EWS की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 सीट थी और इसके कम अनरिज़र्व की 70 हैं और OBC की 68 हैं। तो ये सिमिलर हैं, सिर्फ 5 सीट का फ़र्क था, तो इतना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है इनकी मेरिट में। मगर EWS में वाकई एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज है, तो जिसकी वजह हमने आपको बता दी है कि इतना बड़ा चेंजेस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास सीट्स सिर्फ 7 थी। SC और ST का सिमिलर सा ही है, 77 और 78, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। अब आप सभी साथियों को क्या ध्यान रखना है जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेते हैं। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट या पोस्ट कोड आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू फिल इडोजियर। आपको इडोजियर फिल करना है, अपलोड करने हैं वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, डिग्रियां हैं, मार्क्स शीट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका यदि आपने कैटेगरी से अप्लाई किया है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप OARS मॉड्यूल जो है वहाँ पर जाकर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अपलोड कीजिए अपने मार्क्स। पंद्रह दिन का टाइम दिया गया है आपको इडोजियर फिल करने का। 9 नवंबर से 23 नवंबर तक आपको फिल करना है हर हाल में ये। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है और क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो इस एडवर्टाइजमेंट की जो क्लोजिंग डेट थी 23 फरवरी 2021, यही डेट मान्य होगी आपकी एज कैलकुलेशन में या आपके सर्टिफिकेट जो भी पूरे होने हैं, ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, B.Ed, वो सबका सब 23 फरवरी 2021 से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए ये मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। सभी कैंडिडेट्स को ईमेल कर दिया गया है, SMS कर दिया गया है उनकी ID पर जो उन्होंने दे रखा है और एडिशनल ID पर भी। कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि मस्ट है इडोजियर अप्लाई करना 9 नवंबर से 23 नवंबर तक, हर हाल में आप इडोजियर फिल कर लें। पॉइंट नंबर 11 में है, सीधा सीधा लिखा हुआ है इडोजियर फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब की श्योरिटी दे दी गई है, अभी एक फाइनल लिस्ट और आनी है, ठीक है। जर्नल पॉइंट है ये 11, 12 और 13। देखिए इस पोस्ट से संबंधित यदि कोई कोर्ट केस किया गया है तो और वो पेंडिंग है तो जो कोर्ट केस का रिज़ल्ट आएगा वही मान्य होगा। यहाँ पर ये एक जनरल पॉइंट है, सभी रिज़ल्ट में ये ऐड किया जाता है फॉर फ्यूचर के लिए। और ये पॉइंट नंबर 13 है जो देखिए पॉइंट नंबर 13 में ये कह रहे हैं कि हमने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की पूरी वेरिफिकेशन कर ली है, सभी रिज़ल्ट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही उसको फाइनलाइज किया गया है और उसके बाद भी कोई गलती रह जाती है, कोई एरर ओमिशन अगर रहता है, डिडक्टेड होता है लेटर, तो वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है जी हमने आपका नाम दे दिया, कोई गलती हो गई थी तो वो अब आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। अगर कोई गलती हो गई है DSSB से रिज़ल्ट बनाते समय तो आपको वो बाद में भी मान्य रहेगी। साथ ही इस रिज़ल्ट की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद साथियों।